हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। ये वीडियो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह लगभग 6 बजे से। आज है सोमवार और ये सोमवार का ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। संडे को था जिउतिया और सुबह उसका पारण था। तो हमारे यहाँ जिस दिन पारण होता है ना, उस दिन सुबह ओरी टीका जाता है, ओरी टीकते हैं। तो मतलब जो जो देवकरी का चौखट होता है वहाँ पे जो पूजा है ये संपन्न की जाती है। सिंदूर वगैरह सब कुछ लगाया जाता है। बाकी भी पता नहीं क्या क्या था, तो वो मम्मी ने किया। मैं थोड़ा काम में व्यस्त थी ना, तो इसलिए मैं वीडियो शूट के लिए लगा भी नहीं पाई। और ये जो है प्रसाद है, जिसको जाई बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसको गाय के दूध से बनाया जाता है, मतलब घोटा जाता है, जाई घोटना। और इधर रखा हुआ है मम्मी जी का जो दान करने वाली हैं, छूके जिउतिया सुहाग का सामान और बाकी मतलब आटा वगैरह, आटा चावल जो भी है, कुछ पूजा रूम में रखा हुआ है। तो ये छू लिया मम्मी जी ने। और इधर ना यहीं पे मतलब तुरंत ओरी टिक के फिर उठते नहीं हैं वहीं पे। मतलब कुछ भी नहीं, पकौड़े जो है वो शुरू से चला आ रहा है। तो मैं भी जब से मेरी भी शादी को 6 साल हो गया, मैं मम्मी जी को पकौड़े वहीं पे मतलब कुछ मुंह जूठा कर लिया जाता है। तो चाहे मटर के छोले बना दी, एक पिछली बार तो मटर के छोले बना दिए थे, लेकिन इस बार फिर मैंने पकौड़े बनाए थे और वो दे दूँगी। मैं अभी बना रही थी, थोड़ा सा टाइम था। और इधर मीठी आ गई थी प्रसाद के लिए। तो मीठी को मम्मी जी ने प्रसाद दे दिया। पहले धनवी नहीं खा रही थी, जब मीठी खा ली ना फिर उसके बाद धनवी, और फिर सारा वो ले लेके खाए जा रही थी। फिर मेरे लिए मम्मी ने निकाल के कागज़ में और करके रख दिया था, वरना वो सारा ही खा जाती। तो इसमें जाई में होता है, चूड़ा होता है, चीनी होता है, तुलसी पत्ता होता है, शायद और भी कुछ होता है उसके गाय के दूध से। यहाँ पे इसका मतलब भाव ये होता है कि पारण करना मतलब व्रत को तोड़ना। तो पहले तो ये प्रसाद खा के व्रत को तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर वही कुछ नमक वाला, चाहे वो जो भी बन जाए। तो वो मतलब देखते आई हूँ कि पकौड़े बनता है, तो मैं वही ये पकौड़े बना के और मम्मी जी को दे दिया है मैंने। इधर चाय भी रख दिया है बनने के लिए। और चाय दे के फिर मैं आ गई थी मीठी को तैयार करने स्कूल के लिए। नहला ब्रश वगैरह करा के नहला दिया था, और उसके बाद मतलब उठते ही मीठी को मैं गर्म पानी देती हूँ ताकि वो फ्रेश वगैरह हो ले। उसके बाद फिर ब्रश वगैरह करा के नहला के और तब मैं उसको तैयार करने के लिए आ गई थी इधर रूम में। फटाफट तैयार कर दूँगी। और इसको मैं कल से ही समझा रही हूँ कि बेटा मम्मा को सुबह बहुत काम होता है, तो बाबा जी के साथ चली जाओ। बाबा जी जाएंगे मार्केट, तो वो आपको पहले स्कूल छोड़ देंगे फिर। तो फाइनली मीठी तैयार हो गई है जाने के लिए बाबा जी के साथ। उस दिन गई थी ना, पूरे रास्ते रोते रोते गई थी। जिसने देखा था इसको ई रिक्शा में रोते हुए, वो मुझे अगले दिन बता रहे थे कि हाँ ये रो रही थी। मतलब मैं उस दिन से मैं ही गई छोड़ने लगातार। तो ये मैं मीठी को वही समझा रही थी कि नहीं मीठी चले जाना। और फिर मीठी के लिए आज थोड़ा सा अलग लंच बनाया है मैंने। मूंग दाल का चीला बनाया है, और फिर उसी मूंग दाल से जो पनीर था उसके बड़े बड़े पीस काट के और फिर मैंने हल्का सा तवे पे ही तल दिया, डीप फ्राई नहीं किया है। तो उसको मैंने दिया खाने के लिए। कह रही थी वाह मम्मा आज तो बड़ा अच्छा सा लंच है। उसको रोज़ यही है कि हाँ रोटी सब्जी रोटी सब्जी। ये मीठी को भेज दिया मैंने स्कूल। आज बहुत समझा समझा के भेजा मैंने उसको। अब मैं चल रही हूँ, मैं भी नहा के आऊँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। क्योंकि कल जिउतिया था मम्मी जी का, आज वो ओरे टीकना था। तो 7 बजे तक का ही टाइम था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम में लगी थी। अब मैं चल रही, पहले नहा के आती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ नहा के। तो जो सिंदूर बिंदी है, मम्मी जी ने सिंदूर मेरे लिए अलग से निकाल दिया था। मैं सुबह ही नहा ली होती, लेकिन सारा काम अकेले करना भी था। फिर मम्मी जी को 7 बजे मतलब 6:45 पे मैंने पकौड़े बना के मम्मी जी को दे दिया था। क्योंकि टाइम था 7 बजे तक पारण करने का, और 7 बजे के पहले का था, 7 बजे के बाद नहीं था, तो इसलिए। और फिर मैं अपना सिंदूर वगैरह लगा के, और फिर मैं जो प्रसाद मम्मी जी ने अलग से रखा था मेरे लिए, क्योंकि धन भी सारा लेके खाए जा रही थी, बचता नहीं मेरे लिए प्रसाद, इसलिए मम्मी ने अलग से कागज़ में करके और रख दिया था मेरे लिए पुड़िया बना के।
और वो खा लिया मैंने। उसके बाद मम्मी ने कहा पहले प्रसाद खा लो, उसके बाद ही कुछ और खाना। तो फिर मैं नहा के आके फिर पहले मैंने प्रसाद खाया था। उसके बाद फिर से बनाए मैंने गरम गरम पकौड़े, और मैं अपने लिए लेकर आई हूँ पकौड़े चाय, और इनको दे दूँगी मैं फ्रूट्स काट के। फिर ये चले जाएंगे दुकान पे, और तब मैं लग गई थी फिर से खाना बनाने में। तो बाकी पकौड़ा बचा हुआ था बनाने के लिए, कि सोचा जब आएंगे लोग, मतलब खाना खाने के टाइम पे 11 बजे चाहे 12 बजे जब भी आए तब मैं दूंगी। तो वो रख दिया था मैंने बेसन बचा के कि मैं बाद में बनाऊंगी। और ये है मंगलवार की सुबह का वीडियो, जब मिठी के लिए सुबह लंच बना रही थी मैं। आज बुधवार है, कल मंगलवार का वीडियो है। 2 दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक साथ इस वीडियो में, क्योंकि परसों फिर मैं उसके बाद मैं कर नहीं पाई। शायद धनवी को ही बुखार लगा था, उसकी वजह से मैंने आगे वीडियो शूट किया ही नहीं। और यहाँ मैं बना रही हूँ मीठी के लिए फिर से ले जाने के लिए लंच। ये कल मंगलवार की सुबह का वीडियो है। तो इधर पनीर का जो सब्ज़ी है वो बना दिया मैंने, सूखा उसको सिर्फ भून दिया है, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के। और इधर बनाऊँगी गेहूँ और मकई के आटे के मिला के परोठे बनाऊँगी मीठी के लिए स्कूल ले जाने के लिए। यहाँ मम्मी जी दूध लेकर आई थी, दूध बाहर आ गया था ना, तो मम्मी लेकर आई थी अंदर रखने के लिए। धनवी देख लेती ना, तो मतलब वो लेके आने की ज़िद करती और फिर छलका भी देती। तो लेके आ गई थी मम्मी जी। और यहाँ इधर चाय रख दिया था मैंने, क्योंकि सब लोग सुबह जल्दीबाजी होती है। तो ये देखिए इधर बना लूँगी मैं जल्दी जल्दी परोठे। इसमें आटा मिला के बनाया है गेहूं का, इसलिए बन जा रहा है, वरना मकई की रोटी बनानी, सिर्फ मकई के आटे की रोटी बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। पर मैं वो भी बना लेती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए होगी तो मैं आप लोग के साथ आगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आगे शेयर करूँगी। ये मम्मी और पापा को चाय दे दिया मैंने, और फिर कर दूँगी मीठी का लंच पैक। मीठी को तैयार कर दिया है मैंने, इधर लंच पैक कर दूँगी उसका। पनीर की सब्ज़ी है और रोटी है मल्टीग्रेन आटे की, मल्टीग्रेन नहीं बोल सकते, सिर्फ गेहूं और मकई के आटे की जो है परोठा बना दिया था मैंने। और वो रख दूंगी मैं इसको, और तब मैं इनके लिए फ्रूट्स जो है वो काट के तैयार कर दूंगी, क्योंकि फिर इनको भी जाना है दुकान पे। तो इधर रख दिया। सुबह ना एक एक करके, एक के बाद एक काम लगा रहता है, और करना अकेले है, तो बस वही कर रही हूँ मैं। इधर पहले उनको, सबसे मुश्किल काम होता है अनार छीलना सच में, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अनार छीलना ना मुझे लगता है नींद आने लगती है। भले मैं सो के उठी हूँ रात भर, लेकिन फिर भी अनार छीलना बहुत मुश्किल काम है। शादी से पहले मैंने कभी फ्रूट छील के नहीं खाए, लेकिन शादी के बाद से तो क्या ही कहना। और एक खीरा भी काट लिया था, साथ में एक केला, मौसमी, सेब और एक अनार। अनार सबसे लास्ट में छीलती हूँ, बड़ा मुश्किल काम है अनार को छाट छाट के छीलना। फ्रूट छील के रख दिया था। और उसके बाद मैं इधर कल दाल बीनना था, वो भी नहीं बीन पाई थी मैं, तो दाल है और चावल दोनों ही बीन के रखना था। तो वैसे अगर मैं दिन में बीन लेती हूँ ना, तो सुबह के लिए मतलब थोड़ा टाइम बचत हो जाता है, ठीक रहता है। पर मैंने बीन के रखा नहीं था। इधर मम्मी जी को भी चाय दे दिया है, और अपना भी चाय निकाल लिया है मैंने। ये जा चुके हैं दुकान पे। और उसके बाद मैं दाल बीन के रख लूँगी, दाल और चावल। फिर दाल भिगो के उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि जब तक मैं कपड़े वगैरह धुल के नहा के आऊँगी ना, तब तक जो दाल है वो फूल जाएगी। बिना दाल भिगोए नहीं बनाती हूँ, पहले बना देती थी, लेकिन जब से मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हुई है तब से मैं नहीं बनाती। पहले 10 मिनट भिगो के बना देती थी। अब मैं पहले ना, मतलब रात को अगर याद आ जाए तो मैं भिगो देती हूँ, वरना अगर सुबह मैं आधे 1 घंटे पहले दाल भिगो देती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ दाल। तो यहाँ चावल भी बीन दिया है मैंने, और दाल भी। तो चावल को तो नहीं भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ पहले ही, 6:30 के लगभग में। मीठी के लिए पहले लंच बना दिया, झाड़ू लगा के पूरे घर में, और मीठी का लंच बना दिया मैंने। और उसके बाद फिर मीठी के जाने के बाद झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता सारा टोटल काम हो गया मेरा। मैं नहा के जस्ट आई हूँ, और पितृपक्ष चल रहे हैं तो पूजा तो करना नहीं है। मैं लेके आई हूँ चाय, और फिर तो पहले मैं सुकून से चाय पी लूँ। मैं सोचा चाय भी पी ले, थोड़ा बहुत आपसे बात भी कर लिया जाए।
उसके बाद चलते हैं खाना बनाने। फिर ना टाइम मतलब खाना बनाने के बाद खाते पीते 12-7 बज ही जाएगा, क्योंकि 9:30 हो चुका है। काम करते करते ना 9:30। मंगलवार था तो सारा घर पोछा वगैरह लगा दिया है। सोच रही हूँ ना थोड़ा गेट वगैरह शीशा वगैरह जो भी है ये साफ़ करने को सोच रही हूँ। तो देखती हूँ आज करती हूँ या कल, कब टाइम लगता है, क्योंकि सब पे लग रहा है ना, मुझे धूल लगा हुआ लग रहा है। जब तक मैं नहा के आई तब तक दाल भी फूल चुकी थी, तो इधर दाल चावल चढ़ा दूँगी मैं और फिर इधर कर लूँगी सब्ज़ी की तैयारी। तो बस वही परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी और आलू बैंगन, और साथ में मूली के पत्ते की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। मूली के पत्ते थोड़े से हैं, मूली डाल के। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है मेरा आज का लंच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले दिन अगले ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।